वाल्मीकि पहले वालिया डाकू थे, पंडित थे, और वो कई कुकर्म करते थे। फिर वहां से एक दिन जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो महर्षि वाल्मीकि बन गए और पूरी दुनिया को रामायण की रचना मिली। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। जिस दिन प्रमोटर वालिया डाकू से वाल्मीकि साधु बन जाए तो स्टॉक सबसे अच्छा रिटर्न देता है। बट हमें एक बात याद रखनी है कि बहुत कम लोग वालिया से वाल्मीकि बन सकते हैं, बट जब बन जाते हैं तो रामायण जैसी सुंदर रचना मिलती है। पोर्टफोलियो में भी उसी तरह का रिटर्न आ सकता है। लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए सिर्फ संजीवनी काफी थी। हनुमान जी तो ज्ञानी थे, लेकिन जब उन्हें डाउट आया, कंफ्यूजन हुई, तो पूरा का पूरा पहाड़ लेके आए और वेदराज के सामने रख दिया। कई बार आपको भी निवेश में पूरा पहाड़ उठाना पड़ता है, जबकि उस पूरे पहाड़ में सिर्फ एक संजीवनी आपके लिए काम में आएगी। ये पहाड़ उठाने की जो मेहनत है वो बहुत जरूरी है अगर आपको संजीवनी प्राप्त करनी है। अगर आप ये सोचे कि नहीं, मैं एक ही बार निवेश करूं और सीधा संजीवनी जैसा स्टॉक उठा लूं जो किसी मूर्छित व्यक्ति को जिंदा कर दे, तो वो नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है पोर्टफोलियो बनाने में, एंड उस पोर्टफोलियो में से कुछ स्टॉक्स, कुछ चीजें ही संजीवनी बनेगी, सारी की सारी तो संजीवनी नहीं बन सकती। कि जो रावण की लंका थी उसमें लोग कुंभकर्ण जैसे निवेशक थे। अच्छा। पैसा लगाते थे, 14 साल के लिए सो जाते थे और फिर 14वें साल पे जाग के देखते थे क्या रिटर्न बना। मे बी अयोध्या के जो निवासी थे वो डे ट्रेडर थे, सुबह देखा शाम को किया, वैसा काम कर रहे थे। लिमिटेड पॉइंट यही है कि निवेश के लिए लंबी अवधि देना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप सही स्टॉक लेके उसे सही समय दे पाए, अच्छा समय दे पाए, तो सोने की लंका खड़ी करने में देर नहीं लगती। जैसी सीता माता भी एक सोने के मृग को देख के मोहित हो गई। निवेशक भी कई बार उसी तरह लालच में फंस जाता है। उसे भी दूर झाड़ियों में छुपा हुआ मृग देखता है और वो लालच में आ जाता है, मोह में आ जाता है। एक निवेशक के लिए बहुत जरूरी है कि अपने लालच और भय दोनों के ऊपर काबू रखे, मोह में भी नहीं आए, माया में भी नहीं बंधे, अलिप्त भी रहे। आप रैशनल डिसीजन तब ले पाएंगे जब आप अलिप्त रहे। अगर आप मोहित हो गए, मोह माया में बंध गए, तो फिर रैशनल डिसीजन लेना मुश्किल है। यानी कि तो सीता माता की जो मृग की तृष्णा थी, इच्छा थी, उससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी लालच और भय दोनों के ऊपर काबू रखें। लक्ष्मण रेखा एक कंट्रोल था, एक अनुशासन था। अगर उसके दायरे में रहते तो शायद सीता माता का हरण नहीं होता। एक ट्रेडर के लिए, एक निवेशक के लिए भी अपनी अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। इट इज द डिसिप्लिन विच मेक्स मनी। एंड एक ट्रेडर के लिए उसका जो स्टॉप लॉस है वो उसके अनुशासन है। एक निवेशक के लिए एवरेजिंग अनुशासन है। तो एक ही स्टॉक में ट्रेडर लॉस बुक कर लेता है और इन्वेस्टर एवरेज करता है। जब इसमें रिवर्सल हो जाए, इन्वेस्टर स्टॉप लॉस बुक करने लगे और ट्रेडर एवरेजिंग करने लगे, तो फिर सीता का हरण हो जाता है। एक चीज है कि रावण की लंका इसलिए टूटी बिकॉज उसका अभिमान काम में आ गया। एक कहावत है, अभिमान तो राजा रावण नु पण नहीं टक्यो। अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं टिक पाया था। एक ट्रेडर के लिए, एक निवेशक के लिए, एक फंड मैनेजर के लिए ईगो बहुत नेगेटिव चीज है। ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर जमीन पे आ जाते हैं जिस दिन उसमें अभिमान आ जाता है। मैं फंड मैनेजर हूँ, मुझे मालूम है मेरा स्टॉक नीचे नहीं गिर सकता। जिस दिन मैंने वो अभिमान किया, मेरी बैंड बज गई। बिल्कुल उसी तरह ही एक ट्रेडर को अपना ईगो छोड़ देना पड़ेगा। अगर रावण ने स्टॉप लॉस लगा दिया होता तो नुकसान शायद होता,
बट पूरी लंका नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। सो आपको अपने अभिमान पे काबू रखना बहुत जरूरी है। जब राजा रावण का अभिमान नहीं टिका तो हम तो किस खेत की मूली है। बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छे सलाहकार को अपनाएं। महाभारत में देखें तो कृष्ण भगवान जब सोए हुए थे तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंच गए उनके पास उनकी सहायता लेने के लिए महाभारत के युद्ध में। दुर्योधन पहले पहुंचा था बट वो श्री कृष्ण के सिर पे बैठा था। अर्जुन बाद में पहुंचा बट वो श्री कृष्ण के पांव के पास खड़ा था। श्री कृष्ण ने जब आंखें खोली तो पहले अर्जुन को देखा, फिर दुर्योधन को देखा और उन्होंने कहा कि बोलिए मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। दुर्योधन ने तुरंत कहा मैं पहले आया हूँ तो मुझे सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी यादव सेना मांग ली। उन्हें लगा कि ये यादव सेना मुझे महाभारत की युद्ध में विजय प्राप्त करवा देगी। अर्जुन बहुत सिंपल था, उन्होंने तो कहा कि माधव मुझे तो आप ही चाहिए, सेना का मैं क्या करूंगा, आप साथ में तो विजय निश्चिंत है। दुर्योधन ने शकुनी को अपना सलाहकार बनाया। यादव सेना ली, पांडवों से ज्यादा सेना ली और फिर भी युद्ध हार गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सलाहकार बनाया, पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना सलाहकार बनाया और उसी वजह से वो जीते। भीष्म जो अपनी इच्छा मृत्यु की धारणा कर सकते थे, श्री कृष्ण ने शिखंडी को आगे करके श्री भीष्म का जो युद्ध से बाहर कर दिया। गुरु द्रोण जो कभी अपने शिष्यों के सामने हारते नहीं थे, वहां पे उन्होंने नरोवा कुंजरोवा करके अश्वत्थामा का हाथी का वध करके ऐसा ऐलान कर दिया जैसे अश्वत्थामा उनका पुत्र मर गया है। गुरु द्रोण रिटायर हो गए। कर्ण जो अगेन शक्तिशाली था, उसके पास शक्ति थी कि जिससे वो अर्जुन का वध कर सकता था, तो घटोत्कच को आगे करके उन्होंने वो भी रोक लिया। तो हर लेवल के ऊपर श्री कृष्ण की सलाह की वजह से पांडव जीत पाए। स्टॉक मार्केट भी कोई महाभारत के जंग से कम थोड़ी है। यहाँ पे हमें श्री कृष्ण जैसे सलाहकार चाहिए, शकुनी जैसे सलाहकार नहीं चाहिए। श्री राम तो प्रभु थे, वो चाहते तो अपनी सारी जीवन की घटनाएं इस तरह कर सकते थे कि कोई उतार चढ़ाव नहीं हो, राजा ही रहते और राज ही करते। बट उन्होंने भी उतार चढ़ाव देखा, जंगल देखा, वनवास देखा, सीता माता से विरह देखा। तो ये दर्शाता है कि अगर राजा राम को, प्रभु श्री राम को भी उतार चढ़ाव देखने पड़े तो हम तो एक छोटे मोटे निवेशक हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव तो देखने ही पड़ेंगे। इससे कोई मतलब छुटकारा नहीं है। जैसे अपने कर्मों का फल पाना है, वैसे ही मार्केट में उतार और चढ़ाव दोनों देखने पड़ेंगे। अनिल भाई, मार्केट और जीवन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। लाइफ में 2x2 क्वोशंट होते हैं, भाग होते हैं। पहला श्री राम का क्वोशंट है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके ऑब्जेक्ट्स भी हमेशा ऊंचे रहते थे और उस ऑब्जेक्टिव्स को पाने के, उस गोल को अचीव करने के जो मीन्स थे वो भी एकदम उम्दा होते थे। वो कभी शॉर्टकट नहीं लेते थे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन ना हो। जिंदगी के सारे निर्णय राम क्वेश्चन की तरह करने चाहिए, मीन्स भी अच्छे हो, गोल्स भी अच्छे हो। बट हम लोग कलयुग में हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान के गोल हमेशा उम्दा रहते थे, बट कभी कभी उस गोल्स को अचीव करने के लिए वो मीन्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। महाभारत का युद्ध जितने कर्ण का वध करना जरूरी था, पहले नहीं कहा कि ये आपका बड़ा भाई है, मारने के बाद कहा कि हाँ इंसिडेंटली ये आपके बड़े भाई थे। तो बिकॉज ये कलयुग है तो कई कुछ बार गोल्स हमेशा अच्छे रखिए, बट उस गोल्स को अचीव करने के लिए अगर एक शॉर्टकट लेना पड़े तो ले लीजिए। तो आपकी जिंदगी या मार्केट, उसके सारे निर्णय राम और कृष्ण अवतार में ही करिए। बाकी के दो क्वेश्चन है, उसमें एक है दुर्योधन का। दुर्योधन के मीन्स हमेशा सही रहते थे, बट ऑब्जेक्टिव्स हमेशा गलत रहते थे। वो अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था, सारी सेना हस्त हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी।
और फिर भी उन्होंने भीमसेन को अपने बिलो द बेल्ट नहीं मारा। भीमसेन ने उसे बिलो द बेल्ट मार के मार दिया। करेक्ट। अपनी जान बचाने के लिए भी उसने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। बट जो गदा युद्ध कर रहा था जिस ऑब्जेक्ट के लिए, वो पूरा का पूरा गलत था। तो जिंदगी में कभी दुर्योधन नहीं बनिए कि मीन्स की राइटनेस के ऊपर ध्यान दे और गोल्स पूरा आपका गलत हो जाए। और फाइनल क्वेश्चन है रावण का, मीन्स भी गलत, गोल्स भी गलत। जो उसे नहीं करना चाहिए, वो सब जैसे नहीं करना चाहिए वो ही करता था, तो उसकी पूरी सोने की लंका नष्ट हो गई। तो जिंदगी में कभी रावण क्वेश्चन या दुर्योधन क्वेश्चन में नहीं चाहिए, ज्यादातर राम क्वेश्चन में रहिए। कभी कभार कृष्ण भगवान का क्वेश्चन भी चल जाएगा। कभी कभार चले, बिल्कुल। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.